खड़ूस सास ने करवाया झनक से सारा काम। झनक को छोटी बहू से बना दिया नौकरानी। क्या झनक सच में फंस गई है इस घर में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप जो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एवं धमाके वाले होने वाली है, देखने वाले हैं। झनक की ज़िंदगी में और ज़्यादा उथल पुथल मचने वाली है। झनक यहाँ गुजरात में रह रही है, किसी को पता नहीं है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा के रही है। किसी को पता ही नहीं चले कि वह कहाँ रहती है। लेकिन झनक जहाँ तो छुपकर रह रही है ना, इसी जगह पे उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि इस घर में जो सबसे खतरनाक इंसान इस वक्त है वो है उसकी सास। जी हाँ, सच, इसकी सास का नेचर काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है, काफ़ी पुरानी सोच वाली है, रूढ़िवादी है। उनके इतने नियम कायदे हैं कि उनके खुद के लोग परेशान हैं कि बिना ना जाने झनक को कितने नियम बनाती है और ना जाने कितने समय पे दोस्तों, कि उनकी सोच इतनी पुरानी है कि वो लड़कों को छूट दे देती हैं हर चीज़ों में, लेकिन लड़कियों के ऊपर कई सारे पाबंदियां बना के रखी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, वह खुद के पोते पोतियों के साथ ऐसा मिसबिहेव करती हैं, ऐसा डिफरेंस करती हैं कि जो कि नज़र आया है, साथ ही आप देखने वाले हैं। क्योंकि उसके बेटे का छीन लिया है झनक ने। जी हाँ, वह अपनी मन पसंदीदा बहू लाना चाहती थी, लेकिन वो इस झनक ने उनके बेटे को छीन लिया, अमेरिका में शादी कर ली और शादी में इन लोगों को बुलाया तक नहीं, शामिल तक नहीं किया। इसकी मां ने मना किया था कि उस लड़की से शादी नहीं करना है, लेकिन फिर भी विहान अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उससे शादी कर ली और उसको अब बहू बनाकर घर भी ले आया है। वेल, यहाँ पे केतकी खुश तो है कि उनका बेटा इतने सालों बाद परदेश से घर लौटा है। हाथ में आरती की थाल तैयार करके खूब सारे पकवान बनाकर वह घर की दुल्हन की तरह सजा कर रखा, इसका इंतजार कर रही है। देखिए, आप देखने वाले हैं कि जब झनक यहाँ पे एंट्री लेती है ना, तो झनक को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने वाली है और उनका मन उदास हो जाता है। जैसे बाकी के मेंबर झनक को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत बहू लेकर आए हो, क्या अमेरिका में भी इतनी सुंदर बहुएं मिलती हैं? तो यहाँ पे ये लोग काफ़ी एक्साइटेड भी थे नई बहू से मिलने के लिए, नए बच्चे से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसकी सास के चेहरे पे कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं होता है। झनक को देखकर झनक बेचारी अपनी सास को ही देखती रहती है कि यह क्या सोच रही है, मतलब मुझे देखकर इतना इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं, मैंने कहाँ आखिर किया है। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि विहान ने जो कुछ भी किया ना, उन सब की सज़ा झनक से लेगी उसकी सास। जी हाँ, विहान तो यहाँ झनक को अपनी वाइफ बना के ले आया है, लेकिन उसकी माँ की जितने भी गुस्से हैं ना, वो सब के सब झनक पे उतारने वाली है। वो झनक को यहाँ इतना परेशान करने वाली है कि विवान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेल, विवान यह सब भी सोचता है जब वो कार में बैठा होता है कि अपनी माँ की जगह अब तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, पर जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, आपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन विवान को यह नहीं पता कि उसके अपने मतलब के लिए झनक का फ़ायदा ही उठाया है। जी हाँ, अब उसके पास इस सास के गुस्से से कौन बचाएगा झनक को। विवान ने तो यहाँ कह दिया है झनक को कि तुम्हें साथ ही कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। लेकिन यहाँ हर वक्त विवान रह पाएगा झनक के साथ? क्योंकि एक टाइम था दोस्तों जब अनिरुद्ध भी सेम बातें किया करता था, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। कुछ समय तक अनिरुद्ध ने उसकी मदद भी की, लेकिन बाद में अब वो अपनी फैमिली और से बोलने लग गया। उस सब ने उसका दिमाग खराब घुमा दिया। अनिरुद्ध भी झनक के ऊपर गुस्सा करने लग गया, उसे डांटने लग गया। धीरे धीरे करके दोनों के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गई और दोनों के नफरत वाली भावना पैदा होने लगी। तो क्या दोस्तों, यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट होने वाली है? अभी शुरू शुरू में तो विवान बहुत अच्छा दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे से रहूँगा। वेल, यहाँ विवान का एक और रूप है, धीरे धीरे करके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो यहाँ पे जो उसकी सास का प्रकोप से कौन बचाएगा झनक को? यहाँ देखने वाले हैं, सास ने आते ही झनक को कई सारे नियम कायदे बता दिए हैं कि हमारे घर में सारा काम बहुएं करती हैं, नौकर भी है मदद करने के लिए, लेकिन तुम सेठानी की तरह नहीं बैठोगी। अमेरिका में तुम भले ही काम नहीं करती होगी, लेकिन तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। हो सके तो खेतों में भी जाना पड़ सकता है, हो सके तो गाय का गोबर भी उठाना पड़ सकता है। सुबह सुबह 4 बजे उठकर तुम्हें दूध निकालना पड़ेगा। हमारी काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है, तो सबके लिए खाना बनाना आना पड़ेगा। घर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा और भी ना जाने कई सारे अनगिनत काम यहाँ पे झनक को गिनवाना ला जाती है। झनक से पूछती है कि तुम
क्या ये सारे काम करती हो, आती हो या कर पाओगी? झनक तो ऐसे सरप्राइज हो जाती है कि मैंने आज तक कभी गाय का गोबर नहीं उठाया, मैंने कभी गाय का दूध नहीं निकाला और खेत में तो मैं कभी गया ही नहीं कि नहीं, तो मुझे तो सारे काम आते नहीं हैं। तो आप देखने वाले हैं कि झनक के एक्सप्रेशन से उन्हें यह लगने वाले हैं कि लड़की को कुछ काम वैसे ही नहीं आता होगा। और झनक को वह कहती है, नहीं आता तो सीख ले, और ना काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे तुम्हें सारा काम सिखाया देंगे। और हाँ, काम सीखने में ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। अब से तुम यही रहोगी तो यहाँ रहने के लिए सभी रूम, नियम, कायदे, कानून तुमको मानने पड़ेंगे। और हमारी घर की जो औरतें हैं वो सारा काम करती हैं, तो तुम्हें भी काम करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं इस घर की जो तुम्हें धीरे धीरे करके पता चलेगी। कुछ नहीं बताती कि कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है थी, और वह उस ट्रक में कैसे चढ़ी। यह सब चीज़ें वह नहीं बताती। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ सारिका और भी कुछ पूछने की कोशिश करती है झनक से, लेकिन झनक बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। डॉक्टर विवान यहाँ पे झनक का चेहरा देख रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि झनक अभी शायद राइट मोमेंट में नहीं है यह सब बात कुछ पूछने के लिए, इसलिए वह उसको परेशान नहीं करते। डॉक्टर विवान सारिका को कहते हैं कि यह सब बातें बाद में करेंगे, शायद यह अभी भी कुछ बताने की लायक नहीं है, लेकिन यह समय पे ही समय सब कुछ बता देंगी। अभी हम इनको कोई परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर विवान का दोस्त होगा ना, अक्षर, उसके दिमाग में एक आइडिया चलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आइडिया चलाने वाला है कि वही आइडिया देगा डॉक्टर विवान को कि तुम झनक को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर जाओ। दरअसल दोस्तों कहानी में जैसा कि बताया गया है कि डॉक्टर विवान की जो पत्नी थी वह प्लेन क्रैश में मर चुकी है। मर चुकी है या नहीं, वो मिसिंग है, कुछ पता नहीं है, इसका कोई भी खबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन यह लोग यही मान रहे हैं कि उसकी वाइफ मर चुकी है और इस बच्चे को छोड़कर चली गई है। इतना छोटा बच्चा है, इसके माँ की सख्त ज़रूरत है। इसका पिता डॉक्टर विवान इसे संभाल नहीं पा रहा। अमेरिका में तो वह इसके साथ रहता था, लेकिन इसकी वजह से अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था, ठीक से केयर नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह इसे इंडिया वापस लेकर आ चुका है। यहाँ पे विवान की जो फैमिली है ना, वह बिल्कुल भी डॉक्टर विवान की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बिना बताए शादी की थी। या तो अपने परिवार के मनमर्जी से शादी की, लव मैरिज किया, कि जबकि इसकी फैमिली, इसके सख्त माँ, स्पेशली इसकी माँ जो चाहती थी कि गांव में किसी लड़की से शादी करे, लेकिन डॉक्टर विवान ने मना कर दिया था। उन्हें अमेरिका में ही कोई लड़की यानी अवनी नाम की जो लड़की है वह पसंद आ गई थी, उसकी शादी कर ली थी और उनका छोटा सा बच्चा भी है। दोस्तों आप यह देखने वाले हैं कि जब यह आइडिया दिया जाता है डॉक्टर विवान को कि तुम झनक को अपनी पत्नी बना के रख लो, तो झनक भी ये सुन के बड़ी शॉक्ड हो जाती है। यह कहती है कि इसका क्या मतलब है, मतलब मैं इनके घर में इनकी वाइफ बन के क्यों रहूँगी और हमेशा ज़िंदगी भर क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे विवान के समझाते हैं झनक को कि देखिए यह सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, अगर आपको मेरे घर में रहना है तो आपको यह एक्टिंग करनी पड़ेगी। झनक बड़ी ही परेशान हो जाती है कि वह कहती है क्या अब मुझे ज़िंदगी भर यही करना पड़ेगा। डॉक्टर विवान उसे बताते हैं कि नहीं, सही समय आने पर मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन थोड़ी समय के लिए आपको बस एक्टिंग करनी है। इतने टाइम में बच्चा भी बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे करके सब कुछ संभल जाएगा, फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊंगा और आप अपने जगह चले जाना। झनक तो बड़ी ही परेशान हो जाती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ झनक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने का, क्योंकि अगर वह यहाँ से जाएगी तो उसकी जाएगी कहाँ जाए, कोलकाता जाएगी, मुंबई जाएगी, वो कहीं भी नहीं जाना चाहती। उसे बहुत सेफ फील हो रहा है गुजरात में, क्योंकि भाई गुजरात में कोई उसे ना जानता है ना पहचानता है। इनफैक्ट उसने अपना नाम भी बदल लिया है, तो झनक नाम से कोई भी उसे गुजरात में नहीं जानता। तो आप देखने वाले हैं झनक यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी और विवान के साथ उसके घर चल देगी।
मिलेगी। उस बच्चे के साथ तो झनक की लगाव हो ही जाएगी ऑलरेडी, और वो उस बच्चे को वो संभालने लग जाएगी। एक माँ की तरह वो बच्चा भी झनक के हाथों में काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करता है। दोस्तों, वही देखना झनक की दूसरी सास यानी केतकी को तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट है। जी हाँ, कुछ समय के लिए उन्हें दिखाया गया तो जो अपनी पत्नी से खूब लड़ रही हैं और पति को खूब सुना रही हैं, और उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वह झनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही नाराज़ हैं कि विवान ने बिना बताए हमें किसी लड़की से शादी भी कर ली। हम उस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। यानी काफ़ी ज़्यादा वह लोग गुस्सा होने वाले हैं। लेकिन झनक को जब वह देखेंगे अपने सामने, तो क्या वह झनक को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि झनक के अंदर बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार की भावना है। झनक के यहाँ नाटक ज़रूर कर रही है, लेकिन वह सेवा भाव बहुत ही ज़्यादा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन सबको बिल्कुल अपने घर वालों की तरह वह ट्रीट करेगी, सबका बहुत ख्याल रखेगी, और इस बच्चे से तो झनक का एक अलग ही लगाव है, अलग ही लेवल का प्यार है। जो झनक के इस तरीके से बिहेवियर को देखकर क्या यहाँ पे उसकी सास का दिल पिघलने वाला है? क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से उनको दिखाया गया है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि झनक से उनकी अनबन तो जरूर होगी। जी हाँ दोस्तों, ठीक बिल्कुल उसी तरह जैसे तनुजा की थी, यानी अनिरुद्ध की माँ तनुजा, वो भी तो झनक को यहाँ ही पसंद करती थी। ना तो कभी भी ना पहले पसंद करते थे, उसके तो पूरे घर वाले ही झनक को पसंद नहीं